हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक हम क्या प्लान करेंगे, क्या हमारा वीकली बायस होगा, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फ्राइडे को प्लान था सिंपल था कि हम एक पुल बैक के बाद हम एक शॉर्ट का पोजीशन कहीं पे बनाने की कोशिश करेंगे, या तो प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास, अदरवाइज़ इस ऑर्डर ब्लॉक से। राइट नाउ मार्केट ने हमारा एक और मैंने अब चीज़ लोगों को बताई थी, आप लोगों को, दैट यहाँ पे अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, ओके, तो हम चेज़ नहीं करेंगे मार्केट को, और जहाँ से पुल बैक देगा वहाँ से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पे हुआ क्या, ये चीज़ समझो। देखो इतना शार्प अप मूव कैसे आ गया, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से आया। देखो मार्केट ने जहाँ से भी शार्प मूव दिया, जहाँ से भी रिवर्सल दिया, जो भी दिया, आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट घूमा है। ओके, और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे तो ये अगस्त महीने का ऑर्डर ब्लॉक है। कहाँ पे है? अगस्त महीने का ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो अनमिटिगेटेड था, जो मिटिगेट नहीं हुआ था ना। वैसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल देता है, बट जस्ट एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ समझनी है कि चार्ट पे कोई भी पुराना लेवल हो, भले ही वो 2 महीने 3 महीने से मिटिगेट नहीं हुआ हो, बट मोस्ट लाइकली जब भी प्राइस वहाँ पे टैप करेगा तो एटलीस्ट एक बाउंस देगा या यहाँ पे रुकेगा, फिर ब्रेक डाउन देगा। ओके, ऐसा जनरली देखा जाता है। तो एक चीज़ आपको समझनी है, ये किस तरीके से आपको काम आ सकता है। देखो यहाँ से बाइंग करने का हमारा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज हम एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में जा रहे थे। ओके, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि यहाँ से हमारा बाइंग करने का कुछ प्लान था, बट आप अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया भी था तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एटलीस्ट बुक तो कर सकते थे, पार्शियल बुकिंग तो कर सकते थे, बिकॉज ये लेवल्स इसीलिए मैं चार्ट पे ड्रॉ करके रखता हूँ। देखो ठीक है, मुझे भी पता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो वो बुलिश पीओआई को मोस्ट लाइकली रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वहाँ पे रुकेगा, थोड़ा पुल बैक देगा, फिर ब्रेक करेगा। बट ये चीज़ मुझे काम आती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं ये सब चीज़ें चार्ट पे मार्क करके रखता हूँ, और आपको भी इसी तरह से इनको ट्रेड करना होता है ना। अब ये मूव आया क्यों, अप मूव, देखो सिंपल है, निफ्टी इतना मूव नहीं किया है, मूव किया है बैंक निफ्टी। ना बैंक निफ्टी क्यों मूव किया है, यहाँ पे आप देखो तो निफ्टी सिर्फ 0.42% मूव किया है, बैंक 1.5%, मतलब ऑलमोस्ट 1.1% से बैंक निफ्टी ने निफ्टी को बीट किया है। ओके, 1.1% ये ज़्यादा मूव किया है निफ्टी से। ना वाई वॉज दिस, सिंपल है, बिकॉज देखो एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था थर्सडे को आफ्टर मार्केट। ओके, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था ना, ये रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही मार्केट को अच्छा लगा। ठीक है, ये एक अच्छा गुड रिज़ल्ट पोस्ट किया था एक्सिस बैंक ने। तो अभी मार्केट क्या होप कर रहा है कि दूसरे सारे जो बैंक्स के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं वो भी अच्छे आएंगे, और एचडीएफसी का अभी रिज़ल्ट आया है सैटरडे को आई गेस, तो वो भी डिसेंट रिज़ल्ट है। ओके, तो हो सकता है हम एक गैप अप हमको देखने को मिले यहाँ पे, मंडे को गैप अप देखने को मिले। तो ये देखो, ये न्यूज़ जो होते हैं, ये रिज़ल्ट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि हम हमारे प्लान के हिसाब से ट्रेड करते हैं, बट मार्केट में देखो अगर इस तरीके का कोई न्यूज़ आ गया तो बैंक निफ्टी इतना तेज़ से भागा है ऊपर, दैट वो निफ्टी को भी ऊपर ड्रैग करके ले गया। आप देखो बैंक निफ्टी का मूव देखिए। ओके, बहुत ही शार्प एक मोमेंटम है, और बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर डिस्कशन किया था दैट 51,000 जब तक ब्रेक नहीं होता हम शॉर्ट नहीं जाने वाले। ओके, तो यहाँ पर भी आपको मैंने सेव कर दिया, बिकॉज मार्केट देखो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, फिर नीचे आया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट चले गए होते प्रीवियस डे लो की ब्रेकडाउन पे, तो आपका डेफिनेटली एक एसएल हिट होता। सो दिस वाज द रीज़न कि मैंने आपको बताया था दैट 51,000 से पहले हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और इसमें एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम, मतलब 50,900 के 51,000 से 52,200 तक इसने मूव किया, मतलब 1200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ने मूव किया है, बिकॉज सारे बैंक्स एक साथ रैली कर रहे थे, तो और वो भी न्यूज़ की वजह से। ओके, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, तो हमारा प्लान इसीलिए फेल हुआ, बट इट इज़ ओके, नो वरीज़। देखो ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी, हम जो सोचते हैं ऐसा हर बार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट्स पे निफ्टी के, और डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीक ना। अब अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, देखो यहाँ नीचे से अच्छा सा रिजेक्शन मिला है लास्ट वीक, ये लास्ट वीक ये था। लास्ट वीक हमें वापस से नीचे से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एफवीजी है वीकली, वो निफ्टी ने अभी भी टैप नहीं किया है। ओके, अभी भी यहाँ पे टैप नहीं किया है, और नीचे से मुझे रिजेक्शन दिख रहा है। बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
तो ये सारी चीज़ों को देख के मुझे ये लग रहा है दैट निफ्टी चार्ट को देख के दैट निफ्टी यहाँ पे वापस इस एफवीजी को टैप करने आ सकता है। ओके, निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर इसको टैप करने आ सकता है। देखो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था दैट निफ्टी यहाँ पे टैप करके नीचे जाएगा, तो ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने सिर्फ आई गेस 12 या 15 पॉइंट से इस एफवीजी को टैप करने से रह गया और वहाँ से ये घूम गया, नीचे आ गया, बिकॉज बीएनएफ ने अपने वीकली एफवीजी में टैप कर दिया था और वो वहाँ से नीचे शार्पली गिरा था, तो इसी वजह से निफ्टी को साथ में लेके गया। ओके, बट निफ्टी का ये जोन अभी टैप करना बाकी है, तो हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिले। और जिस तरीके का फ्राइडे को मूव आया है नीचे से, ओके, और जिस तरीके के मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं एचडीएफसी के, तो मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है अपसाइड के लिए। ओके, डेफिनेटली ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। तो अभी हमारा अप्रोच डिप्स को बाय करने में होना चाहिए। ओके, जब तक चार्ट में वापस से कोई नेगेटिविटी शो नहीं होती और जब तक हम एटलीस्ट निफ्टी में ये फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं कर देते, तब तक मैं डिप्स को बाय करूँगा। कहाँ तक? जब तक हम 24,700 के नीचे डेली क्लोज नहीं करते। ओके, तो 24,700 हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे हम डेली क्लोज करेंगे तो हमें एक फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे आ जाते हैं, लेवल से एक बार ऑन करता हूँ, देखिए आप ये ट्रेंड लाइन। ओके, अगर आप देखो तो वापस से निफ्टी ने इस लो के नीचे स्वीप किया और क्लोजिंग जाके ऊपर दे दिया। इस लो के नीचे मार्जिनली ये कैंडल जो था, ये कैंडल उसने मार्जिनली नीचे क्लोज किया है। ओके, सो स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड कि हम एक अप ट्रेंड में आ चुके हैं और यहाँ से हम इस तरीके से ऊपर जाते दिखेंगे। वो होगा इस हाई के ऊपर, ठीक है। अगर इस हाई के ऊपर एक डेली क्लोज मिल गया, फिर हम इस तरीके का मूव डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। बट तब तक मैं मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज बाउंड में गिनूंगा कि ये इस रेंज में प्ले कर सकता है। 24,700 से लेके 25,200 की रेंज में हम प्ले करते हुए दिख सकते हैं। बट जब इसके ऊपर क्लोज होगा तो मैं मानूंगा कि हम वापस से एक बुलिश स्ट्रक्चर में आ चुके हैं और फिर हम सेल साइड के जो भी प्लान्स है उसे भूल जाएंगे। ओके, बट अभी के लिए जो मार्केट दिख रहा है उस तरीके से हम प्लान करेंगे ना। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और वापस से इसको रिक्लेम कर लिया है। ओके, वापस से इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम कर लिया है, तो हमें एक और दिन कन्फर्मेशन चाहिए होगा कि वापस से ये सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट है और यहाँ से हम इस तरीके से गिर सकते हैं, या फिर यहाँ से एक और ग्रीन कैंडल ये बना देता है और ऊपर जाता है और हमारा जो वीकली एफवीजी है उधर टैप करने जाता है। वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने आपको 24,700 का लेवल बताया है। ओके, इसको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें, देन हमें एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मैं वो मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। बहुत ही छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, बहुत ही छोटा सा है, बट ये मार्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमने मार्क कर लिया। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और देखते हैं। देखो पहले इस लेवल को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसका कुछ काम नहीं है। नाउ दिस एरिया इज़ अवर डेली फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी फेयर वैल्यू गैप ने जो इतना सा पार्ट है इस फेयर वैल्यू गैप, ये आपका ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। आपको ट्रेड कैसे करना है, देखो इसमें नीचे के पीडी एरियाज जो भी है वो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ताकि हमको पूरा पता लगे दैट हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे यहाँ पे ना। ये जोन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ओके, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही है ना। यहाँ पे अगर हम देखें ये जोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा एक अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स पे, एंड दिस इज़ द लास्ट डाउन मूव बिफोर द अप मूव, तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो ये मिटिगेट हो चुका है, तो ये हमारे काम का नहीं है। बट यहाँ से देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिस तरीके से SGX गिफ्ट निफ्टी हमारा दिखा रहा है, हम 40 to 50 पॉइंट्स अभी गैप डाउन दिखा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि हम ये गैप डाउन ओपन होंगे, बिकॉज HDFC के रिजल्ट्स डिसेंट है। आई गेस मार्केट उसे पॉजिटिव ही लेगा। रीज़न क्या है कि बैंक्स में ऑलरेडी जो ख़राब रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी प्राइज इन हो चुके हैं। ओके, जो ख़राब रिजल्ट से जो डिपॉजिट्स का इश्यू था वो सब ऑलरेडी बैंक्स में प्राइज इन हो चुका है, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट मतलब नीचे ही ट्रेड कर रहा था। ऑलरेडी इसने एक करेक्शन दे दिया है, ये सब चीज़ों की वजह से
तो बैंक्स अभी आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज अभी तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज बैंक्स में डिपॉजिट्स का इश्यू था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो डिपॉजिट का जो इश्यू है वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली हम एक अप मूव डेफिनेटली इधर देख सकते हैं बैंक्स में, और इसी वजह से निफ्टी भी ड्रैग कर सकता है ऊपर ना। अगर फ्लैट ओपन होते हैं, मान लेते हैं चलो हम फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं, तो इधर इस एरिया में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, ओके। एटलीस्ट 800 तक यहाँ पे इस एरिया में कोई ट्रेड प्लान मत करना, आराम से मार्केट को रहने देना। अगर यहाँ पे हम ऊपर टैप करते हैं इस एफवीजी में और यहाँ से कोई भी रिएक्शन देखने को मिला तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ओके। बिकॉज हम एक डाउन ट्रेंड में है, तो मैं इस चीज़ को भूलना नहीं चाहूँगा कि यहाँ से हम नीचे नहीं आ सकते। नीचे कहाँ तक आ सकता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम ये इस लो को ब्रेक कर देंगे, बट यहाँ से अगर एक रिएक्शन देना है मार्केट को तो एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे 800 या फिर ये हमारा जो जोन है 750 का, यहाँ तक ये नीचे जा सकता है और फिर यहाँ से हम अप मूव कंटिन्यू कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो 800 के नीचे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप शॉर्ट कर सकते हो, एक छोटे से मूव के लिए 50-60 पॉइंट का यहाँ तक एक मूव मिल सकता है। बट अगर देखो मान लो कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन मतलब 780 के आसपास ओपन हो जाता है 2478, तो उधर आप कुछ मत करना, वेट करना प्राइस को इधर टैप करने की, यहाँ से जब भी रिवर्सल लेगा हम बाय करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ओके। गैप अप ओपन हो जाता है, देखो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हम थोड़ा बफर रखते हैं 920 के, ओके। तो अगर गैप अप ओपन होकर 920 के ऊपर ये सस्टेन करता है हम बाइंग करेंगे, और 25,060 से लेके 25,080 तक के हम टारगेट रख सकते हैं अगर 920 के ऊपर ये गैप अप होने के बाद सस्टेन करता है। तो मान लेते हैं इधर गैप अप ओपन हुआ, सीधा नीचे आ रहा है और प्रीवियस डे हाई के नीचे एक भी प्राइस एक्शन बनाया, तो हम वापस यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये टारगेट्स के लिए। और 800 और ये टारगेट, ये दोनों टारगेट के लिए हम नीचे सेलिंग कर सकते हैं। 800 शुड बी अ गुड सपोर्ट, और उसके बाद 750 का जोन है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ओके। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ओके ना। बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पे आ जाते हैं ना। अगर आपने मेरा मैं आपको मंथली चार्ट एक बार दिखाता हूँ बैंक्स का ना। अगर आपने मेरा 2 वीक पहले का अगर वीकली एनालिसिस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, दैट बैंक निफ्टी में अगर हम देखें मंथली चार्ट में तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई भी इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है जो अनमिटिगेटेड हो। सीधा सीधा जो इम्बैलेंस अनमिटिगेटेड है वो सीधा इस लेवल पे आ रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड 35,000 के आसपास, ओके। तो इतना बैंक्स गिर जाए ऐसी भी कोई बुरी हालत अभी हमारी नहीं है कि हम सीधा 53,000 से हम सीधा 52,000 से सीधा हम 35,000 आ जाए, ओके। इतना भी कोई ख़राब हालत हमारी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो हर चीज़ मिटिगेट हो चुके हैं। अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक देखो तो ये मिटिगेट हो चुका है, ओके। कहीं पे भी आप फेयर वैल्यू गैप्स देखो, ये फेयर वैल्यू गैप तो मिटिगेट हो चुका है, ओके। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक देखो तो ये मिटिगेट हो चुका है। तो मंथली चार्ट पे सारी चीज़ यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल और अप डाउन मूव कर सकता है, बिकॉज इसका डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हो रहा है। मंथली चार्ट पे ये क्लियरली हम एक कंसोलिडेशन में है, और एक चीज़ याद रखना, जितना लंबा ये कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा। अगर हम 1-2 महीने और इस रेंज में रह गए, फिर अगर ये फटेगा तो ये बहुत 60,000 भी फिर दूर नहीं होगा अपसाइड के लिए। बट शर्तें यही है कि ये इस रेंज में रहना चाहिए, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, ओके। 50,000 के जो लेवल्स हैं वो ब्रेक डाउन, ये एक मैं आपको लॉन्ग व्यू बता रहा हूँ। अगर 50,000 ब्रेक हुआ दैन हम इस लो तक डेफिनेटली 46,000 तक आ सकते हैं, ओके, कभी भी। तो इस चीज़ को आपको एक ये व्यू है, ब्रीफ व्यू है मार्केट का। अभी वीकली चार्ट पे आ जाते हैं ना। वीकली चार्ट पे एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डेफिनेटली मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, एक अच्छा अप मूव दिया है, बट मत भूलना दैट हम एक वीकली एफवीजी में है बैंक्स में, ओके। तो वीकली एफवीजी में है, कहीं से भी ये रिवर्सल ले सकता है, ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखना है, ओके। बाकी हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि हम कैसे ट्रेड करना है हमें, बट बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रखना है कि हम वीकली एफवीजी में है। जब तक इस एफवीजी का एटलीस्ट 50% के ऊपर हम नहीं चले जाते, हम वी विल नॉट बी आउट ऑफ द ब्लूज, ठीक है। दिक्कत कभी भी आ सकती है मार्केट में, तो इस चीज़ को याद रखना है। बाकी वीकली चार्ट ठीक ठाक है, ओके। जिस तरीके से ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है, हो सकता है थोड़ा एक पुल बैक और देखने को मिले, फिर शायद हमें डाउन मूव कंटिन्यू करना है तो हम करेंगे। डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखें देन ये एक अच्छा सा एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया है, ओके।
ना यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है दैट बैंक्स यहाँ पे आए, एक अप मूव दिया, फिर एक डाउन मूव दिया, नाव एक शार्प अप मूव, इस लेग के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है अच्छे से। अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल इस तरीके का मिल जाता है हमें कल देखने को, छोटा सा भी हो बट अगर ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाता है, देन दिस एरिया इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, देन ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये एक बहुत ही यहाँ पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे आएगा ये बाउंस करेगा वहाँ से। ओके, बट कल हमें क्या चाहिए, कल हमें चाहिए कि एक अच्छा सा कैंडल बनाए ग्रीन अपसाइड, तो यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाता है तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी। बट डेली चार्ट के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, देखो डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, ओके 2 and 3, ओके तो यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तो यहाँ तक हम डेफिनेटली ऊपर जा सकते हैं। ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट 52,400 तक हम ऊपर जा सकते हैं, और इसको ब्रेक किया देन हम यहाँ तक जा सकते हैं 53,300 तक। ओके, तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ये भी एक अच्छा सा यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है डेली चार्ट पे, तो हम ऊपर ये सारे इम्बैलेंसेस टारगेट करने के लिए ऊपर जा सकते हैं लुकिंग एट दी डेली चार्ट। ठीक है, वीकली चार्ट में डेफिनेटली हम एफवीजी में है, तो डेली चार्ट पे हमें क्या लग रहा है, डेली चार्ट पे अभी हमें वीकनेस नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है, वीकली एंड डेली चार्ट अलाइन नहीं है अभी। बट हम किसको फॉलो करेंगे अभी, डेली चार्ट, बिकॉज हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, हमें ट्रेड करना है इंट्राडे पे। ओके, बट हम बैक ऑफ द माइंड क्या रखेंगे दैट हम वीकली में एफवीजी में है, तो कहीं से भी अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया, तो हम सेल करने में भी डरेंगे नहीं, हम बिंदास सेल भी करेंगे। ओके, अभी के लिए चार्ट बुलिश है, डेली चार्ट डेफिनेटली थोड़ा बुलिश लग रहा है। हम आ जाते हैं 1 आवर या फिर 15 मिनट्स के चार्ट पे, इस पे देखते हैं कुछ अगर हमें दिखे तो ना। मुझे क्या लग रहा है, देखो फ्रेंड्स, सिंपली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं 52,200 के ऊपर, देन हमें सीधा 52,500 एंड 52,800 तक हमें एक मूव देखने को मिल जाना चाहिए। मतलब कि ये गैप तक हमें एक मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, ये जो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, ओके ये जो गैप है, इस गैप तक हम डेफिनेटली एक अप मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है या यहाँ से अप मूव कंटिन्यू करता है। ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये जो गैप है दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ भी बाइंग का ट्रेड ले रहे हो इस जोन में यहाँ पे बुक कर लेना। ओके, और यहाँ से रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना और यहाँ से ब्रेकआउट के लिए भी रेडी रहना, दोनों चीज़ पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, लेवल्स वगैरह मार्क कर लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ओके, मार्केट ऑलरेडी इस जोन में ट्रेड कर रहा है, मैं इसको अभी डिलीट करूँगा और हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो प्लान कर लेते हैं ना। 15 मिनट्स पे अगर ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें तो मुझे अच्छे खासे 2-3 ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। एक ये वाला हो सकता है, ये बड़ा है बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, और एक हम यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करेंगे। ओके, तो ये दोनों हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक्स हैं फॉर टुमारो। नाउ अगर हम कल फ्लैट ओपन हो जाते हैं, ओके फ्लैट ओपन हो जाते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो 52,200 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, बट वहाँ पे हम 50% बाइंग करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी हम एक हाई प्राइस पे बाई कर रहे हैं, तो हम 50% क्वांटिटी में ही रिस्क लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे सिंपल है मेरी बात। अगर यहाँ से हम फ्लैट ओपन होकर नीचे आते हैं तो इस जोन में 51,950 के आसपास, 950 से लेके 850 ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है। इधर से कोई भी बाउंस लेता है हम बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको अगर ब्रेक किया तो यहाँ पे फिर आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, 200-250 पॉइंट के लिए आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। अगर हम 850 के नीचे सस्टेन करते हैं तो आप डेफिनेटली एक 700 से लेके 650 तक, ओके 51,700 से लेके 650 तक एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो। फिर वापस से इस जोन में आते ही हम बाइंग की कोशिश करेंगे। सिंपल है। गैप डाउन के केस में सिमिलर इस एरिया से बाइंग करेंगे। गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो अगर हम मान लेते हैं यहाँ से 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब हम ओपन हो जाते हैं समवेयर अराउंड 52,300 से लेके 350 इस जोन में ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली बाइंग मत करना, चेज़ मत करना। यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक मिलता है, रिवर्सल मिलता है, तो पहले यहाँ पे एक बार सेल करेंगे। ओके, और फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आया तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करेंगे या फिर इधर से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ओके,
मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि गैप अप गैप डाउन के सिनारियोज़ आपको कैसे ट्रीट करने हैं, वो वीडियोज़ नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, कि गैप अप के केस में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो अगर सीधा यहाँ पे ओपन होता है या फिर इधर कहीं ओपन होता है, इधर टैप से रिवर्सल मिले सेल करो, यहाँ से वापस से या फिर यहाँ से वापस से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ सिंपल बात, गैप अप को चीज़ मत करना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट डेफिनेटली एक डिप देगा, गैप अप ओपन होगा, डेफिनेटली हमें एक डिप देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। देखो मिड कैप्स में हमने एक यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया था। ओके, टेलीग्राम पे हमारे एनालिसिस हमारा क्या था, सिंपल दैट अगर हम ये 950 का जोन ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये वाला जोन 12,850 से लेके 800 का हमें जोन देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मिड कैप्स में वही हुआ। फिर जब ये रिवर्सल हुआ तो मैंने यहाँ पे बाइंग प्लान किया। देखो सिंपल था, मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था। ओके, बाकी सारा मार्केट एकदम बुलिश था। और इस चार्ट पे अगर आप देखो तो ये देखो 5 मिनट का ये बुलिश एफवीजी इसने एक बार रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट किया, एक बार एफवीजी रिस्पेक्ट किया। तो फिर जब ये दूसरी बार इस फेयर वैल्यू गैप में आया तो यहाँ से मैंने अपना एक ट्रेड प्लान किया। 1:2 के ऊपर थोड़ा सा हमारा टारगेट था, वो टारगेट लिया एंड वी वर डन फॉर द डे। ओके, तो ये टेलीग्राम पे हमने बताया था, आप चेकआउट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल अगर आप जुड़े नहीं हो तो। इसका वीकली चार्ट देखते हैं। ओके ना, इसमें भी एक सिंपल बात है दैट यहाँ पे ये जो वीकली एफवीजी है इसको अभी भी हमने इन्वर्स नहीं किया है, तो ये अभी भी इसका बायस एकदम क्लियर नहीं है। ओके, बायस इज़ नॉट क्लियर इन दिस। ओके, इज़ नॉट क्लियर बिकॉज एक्सक्यूज मी, बिकॉज यहाँ पे हमें दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल रहे हैं और ये एफवीजी इसने क्लियर नहीं किया। भले ही डेली पे हमें एक अच्छा मूव अप मूव देखने को मिला, बट ये एफवीजी इसने इन्वर्ट कर दिया होता देन डेफिनेटली हम मानते कि हम वापस से बुलिश हो गए हैं, हम ये सारे टारगेट्स के लिए प्लान करते। बट यहाँ पे मैं दोनों साइड के लिए रेडी रहना पसंद करूँगा। इस चार्ट को देख के मैं कुछ भी क्लियरली नहीं बता सकता कि प्राइस को किधर जाना है। ओके, ये यहाँ पर भी जा सकता है, ये यहाँ पर भी जा सकता है, टोटली पॉसिबल है। तो इसके लिए हम एक टाइम फ्रेम नीचे आएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ बायस देखने को मिलता है ना। यहाँ पर भी डेली में अगर हम देखें देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। चलो कि ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसको हम मार्क कर देते हैं ना। यहाँ से अगर हम इसका बुलिश कब होगा, देखो ये जोन मैंने बहुत दिनों से आपको बताया है, 13,200 के ऊपर गया देन डेफिनेटली हम ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं, बट तब तक हम यहाँ पे बियरिश ही रहने चाहिए एज़ पर चार्ट। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे क्लियर दिख रहा है, तेरी ये एफवीजी है, इधर से रिएक्शन मिला, आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करके 13,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, हम एकदम ही बुलिश हो जाएंगे। बट हमें 13,200 अभी थोड़ा दूर है, बट हमें इंट्राडे के लेवल्स चाहिए सर, तो वो भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, ये हम 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं और ये जोन भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। ओके, यहाँ पे हम इसको भी मिटिगेट कर दिया है मार्केट ने, और ये जो जोन है इसको यहाँ पे ये एक डाउन मूव। ओके, देखो ये जो जोन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा है ये, 12,980, मतलब ये 13,000 के आसपास का जोन है। ओके, अगर हम पहले इधर टैप करके कोई रिवर्सल देते हैं, आप यहाँ पे सेल कर दोगे। ओके, यहाँ से सेल करेंगे, पहला टारगेट 12,980 ही रखेंगे। ओके ना, अगर 12,980 के नीचे एक भी प्राइस एक्शन बना, 5 मिनट में बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, ये 1 मिनट में मत देखना, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, इसके नीचे अगर 5 मिनट में प्राइस एक्शन बनता है, आप शॉर्ट जा सकते हो। ओके, बट अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता, हो सकता है प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम पास करके वापस से अप मूव देता है, आप बाइंग भी कर सकते हो, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिंपल है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, इधर से सेलिंग करेंगे, फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, नीचे आने देंगे, ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से बाइंग करेंगे। इस सपोर्ट एरिया के नीचे 5 मिनट में प्राइस एक्शन बना, हम सेल करेंगे, ये टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे। ओके, गैप अप ओपन हुआ 13,080 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है गैप अप ओपन होने के बाद या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद
तो 13,080 के ऊपर हम एक बाइंग मूव ले सकते हैं। 13,140 से लेके 160 तक का हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। इस एरिया में मैं सारे बाइंग जो मेरे हैं उसको मैं कवर कर लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं बाइंग कवर कर लूँगा, यहाँ से वापस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, सेलिंग करेंगे और इधर से अगर 13,180 200 के ऊपर फिर ये सस्टेन कर गया तो हम वापस बाइंग कंटिन्यू करेंगे। सिंपल है, इस चीज़ को याद, ये दो जोन आपके लिए जो है ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करके रखना है। गैप डाउन ओपन हुआ कोई दिक्कत नहीं, इस एरिया से बाइंग करने की कोशिश करेंगे और इसके नीचे प्राइस एक्शन बना दिया गैप डाउन ओपन होके तो वापस से हम सेलिंग ही करेंगे। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।